सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है संडे, एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं। देखो आपके सामने खुला हुआ है दैनिक जागरण। राइटिंग स्किल्स पे अपनी काम करेंगे इस अखबार के ज़रिए। इसका एडिटोरियल उठा लो और इंग्लिश में लिखने की करेंगे कोशिश। मैं आपके सामने लिखूँगा, आप भी कोशिश करो, मैं भी करता हूँ, ताकि इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर बनानी अपने को आए। ये एडिटोरियल है इसका, समानतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था को चुनौती, है ना। इस एडिटोरियल को कुछ सेंटेंसेस को अपने इंग्लिश में लिखेंगे। तो चलिए शुरू कर लें। चलो आ जाओ। सेंटेंसेस मैंने हिंदी में आपके सामने लिख दिए हैं, नीचे रोमन हिंदी में, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, और यहाँ भी अपने इंग्लिश में उनको लिखने वाले हैं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। ये क्लास हमारे पेड कोर्स का पार्ट है राइटिंग स्किल्स के, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे जाके बताऊँगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है अपना, करा इन दिनों। फर्स्ट सेंटेंस है, इन दिनों यूरोप और अमेरिका में ब्लास्फेमी या ईश निंदा को रोकने के लिए कानून बनाने पर एक तगड़ा विवाद चल रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने का? भाई जिसने जो काम किया उन दोनों को पकड़ लो, काम करने वाले को या काम जो हुआ है जिसके ऊपर हुआ है उन दोनों को पकड़ लो। अगर यहाँ पे अगर 5वीं के बच्चे से भी पूछोगे ना, 10वीं के बच्चे से कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, तो वो बोलेगा कुछ नहीं हुआ, एक विवाद चल रहा है। एक विवाद यानी कि कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसके लिए जो वर्ड होगा उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही पकड़ना है आपको। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा है, विवाद चल रहा है ना। तो विवाद को बोलते हैं कंट्रोवर्सी। इसके आगे अ लगा दो। अ क्यों लगाना है? क्योंकि सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन्स हमेशा अपने पहले अ या एन को लेंगे, तो ये सिंगुलर नाउन है तो अ कंट्रोवर्सी। अब देखो चल रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो सिंपलेस्ट वर्ड इसके लिए वर्ब है अपने पास, गोइंग ऑन। तो इज गोइंग ऑन, है ना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास। ये बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है। कोई चीज़ चल रही होती है ना, तो अपने बोलते हैं इट इज़ गोइंग ऑन। जैसे आप किसी से पूछते हो क्या चल रहा है भाई, तो आप बोलते हो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना। तो कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन। अब देखो कंट्रोवर्सी कौन सी है? ये कंट्रोवर्सी है ब्लास्फेमी को या ईश निंदा को रोकने के लिए कानून बनाने पर। आई बात समझ में? और ये तगड़ी भी है। तगड़ी के लिए वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ लिख दो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब तगड़ी। अब देखो इस कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी के बाजू में आपको बताना पड़ेगा ये कंट्रोवर्सी किस बारे में है। ये कानून बनाने के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा अ कंट्रोवर्सी ऑन या ओवर। ये दो प्रेपोजिशन है जो किसी भी कंट्रोवर्सी के बारे में बताती हैं किस बारे में वो कंट्रोवर्सी है। तो अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी ऑन या ओवर। अब देखो कानून बनाने पर, मेक अ कानून। अच्छा, मेक कानून किस लिए बनाना है? ईश निंदा को, ब्लास्फेमी को रोकने के लिए। टू स्टॉप ब्लास्फेमी। ये ब्लास्फेमी की स्पेलिंग देख लेना। ब्लास्फेमी मतलब भगवान की निंदा, है ना। या फिर इसको बोलते हैं सैक्रिलेज। ईश निंदा के लिए एक अच्छा वर्ड है हमारे पास, सैक्रिलेज। अब ये मत पूछना सर ये वर्ड कहाँ से आया, हमें तो नहीं पता था। सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी दो वन वर्ड्स हैं, इंग्लिश में आपने बहुत देखे होंगे। इन दोनों का मतलब होता है भगवान के कार्टून बना देना, कुछ उनकी बुराई करना। तो ये मोटा मोटा सेंटेंस आपका बन गया है। अब ये कहाँ हो रहा है? ये इन यूरोप एंड यूएस, ठीक है। अच्छा, हो कब रही है? इन दिनों। तो इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं दीज डेज। दीज डेज को आप शुरू में लिख दो, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। ये आपका सेंटेंस रेडी है। सेंटेंस में लाख कमियां हैं, अगेन कमियों को हमें दूर करना है, लेकिन मोटा मोटा सेंटेंस इस तरीके से बनाया जा सकता था। इस एक्सरसाइज के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनकी कमियों को दूर करेंगे। एक बार ठंडे दिमाग से सेंटेंस को पढ़ लो। दीज डेज यानी कि इन दिनों। अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी। अब देखो स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी के ऊपर ये सारी बात लिखी है हमने, किस टाइप की है वो? इस टाइप की है, ऑन या ओवर, मेक अ कानून, टू स्टॉप ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज इन यूरोप एंड यूएस। अ कंट्रोवर्सी ऑफ दिस टाइप इज गोइंग ऑन। ये चल रही है। आई बात समझ में? अब कमियों को दूर करें। चलो देखो, ऑन या ओवर में से जो भी प्रेपोजिशन यूज करोगे उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेक की आएगी, मेकिंग। प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन या जीरंड लेगा ना, तो यहाँ पे वर्ब रखिए तो उसको जीरंड में बदल दो, नाउन फॉर्म में ले आओ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो। अच्छा, कानून को बोलते हैं लॉ। तो मेकिंग अ लॉ। टू स्टॉप नहीं करना है, ब्लास्फेमी को या ईश निंदा को होने से रोकना है। स्टॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना है। जैसे गाड़ी रोक दिया आपने, है ना, गाड़ी नहीं रोकनी। यहाँ पे ब्लास्फेमी को होने से रोकना है, तो सही वर्ड है प्रिवेंट, ठीक है। ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज दोनों एक ही टाइप के वर्ड्स हैं। यूरोप के आगे द नहीं आएगा, अमेरिका के आगे द आएगा और इसकी पूरी फॉर्म लिखें USA।
अब बना आपका सेंटेंस थोड़ा सा और बेहतर, है ना, और थोड़ा बढ़िया बना। दीज डेज अ कंट्रोवर्सी ओवर या ऑन मेकिंग अ लॉ टू प्रिवेंट ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज इन यूरोप एंड द यूएसए इज गोइंग ऑन। अब देखो इसमें एक चीज़ और अपने अच्छे कर सकते हैं। जब भी याद रखें कोई इश्यू, दिखाऊं मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, कोई इश्यू या कोई ट्रेंड या कोई कंट्रोवर्सी, जैसे अभी ऊपर वाले केस में चल रही है, जब भी कोई ये चीज़ चल रही होती है ना, तो इसके लिए गोइंग ऑन वर्ड तो आप यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन इसके लिए एक बेहतर वर्ड है ऑन द बॉयल। अब ये चीज़ें किसी बुक में नहीं मिलेंगी आपको कि गोइंग ऑन की जगह ऑन द बॉयल लिख करके आ जाओ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये जो आप लिख रहे हो ना, इज़ गोइंग ऑन, इसकी जगह लिखो इज़ ऑन द बॉयल। इसका मतलब होता है परवान पे है, उफान पे है, इज़ ऑन द बॉयल, है ना। अच्छा लग रहा है देखने में सेंटेंस। और अच्छा, लॉ को जब भी बनाएंगे तो मेक अ लॉ ना लिखें। लॉ को बनाना होता है ना जब भी, तो मेक अ लॉ नहीं, हम लिखते हैं इनैक्ट अ लॉ। अब आप बोलोगे सर ये वर्ड तो हमें नहीं पता था, लॉ को इनैक्ट किया जाता है। तो याद करो ना सर, एक्ट का मतलब है कानून, इनैक्ट का मतलब है कानून बनाना। जब भी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, प्रोसेस को, अब मेक की जगह पे इनैक्ट नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेकिंग क्यों लिखते हो, यहाँ लिखो ना इनैक्टिंग, यहाँ पे लिखो इनैक्टिंग। बस हो गया सेंटेंस आपका रेडी। ये जो इन यूरोप और यूएस से देख रहे हो, ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। कहाँ पे हो रहा है सारा काम, यहाँ पे हो रहा है। इसको सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में रखो। कंट्रोवर्सी कहाँ हो रही है, कंट्रोवर्सी यूरोप और यूएस में हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस को बनाता, वैसे तो अगर ट्रांसलेशन में आपको दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हूबहू आपको ट्रांसलेट करना था तो, लेकिन इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। सेंटेंस को अच्छी वोकैबुलरी के साथ थोड़ा ट्रांसलेशन बदल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखना थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन मज़ा आएगा आपको सीख के। ये जो आप लिख रहे हो ना, इनैक्टिंग अ लॉ टू प्रिवेंट ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज, इसको निकाल दो और इस लॉ का नाम ही रख दो इनैक्टिंग एन एंटी ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, ठीक है, या सैक्रिलेज, ऐसे लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। कंट्रोवर्सी कौन सी है, जो इनैक्ट करने के ऊपर है, एक एंटी ब्लास्फेमी या एंटी सैक्रिलेज लॉ को। ये कंट्रोवर्सी इज ऑन द बॉयल इन यूरोप एंड यूएसए। तो ये तरीका भी था इसको लिखने का और अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये क्लास हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का पार्ट है, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैं आपको इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। कोर्स अभी ऑनगोइंग है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी अपनी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है YT योर इंग्लिश ट्यूटर। एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ। अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं कोर्सेज पे, जैसे राइटिंग का कोर्स 850 की जगह 499 में अवेलेबल है राइट टुडे कोड के साथ। हज़ारों लोग फ़ायदा ले चुके हैं इस कोर्स से, लिखना सीख चुके हैं। आप भी किसी भी एग्जाम के लिए राइटिंग यहाँ पे सीख सकते हो। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, प्रीलिम्स, मेंस, क्लरिकल, PO। इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है ना, यहाँ से क्लियर हो जाता है। 1 साल की वैलिडिटी का एक कोर्स है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। SSC के लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड कोर्स है, सारे SSC एग्जाम्स इस कोर्स में कवर हो जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस, अभी मेंस आने वाले हैं ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम कवर करते हैं बिल्कुल डिटेल में इंग्लिश के सेक्शन को। कोई भी क्वेरी होती है रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है, जाएँ और डाउनलोड करें। पेड के साथ साथ में फ्री कॉन्टेंट भी ऐप में अवेलेबल है, आप फ़ायदा ले सकते हो। चलो, कह रहा है एक तरफ तो इस्लाम के इतिहास और सिद्धांतों के लिए चेतना परवान पे है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया के आरोप भी पश्चिम में तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा सेंटेंस है, प्यारा सेंटेंस है। तो ये स्ट्रक्चर है, एक तरफ तो दूसरी तरफ तो। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बेसिक्स में करवाई भी हुई है कई बार, है ना, कोर्स में जो लोग एनरोल्ड हैं ऑलरेडी। एक तरफ तो दूसरी तरफ तो को स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। एक तरफ तो दूसरी तरफ तो, बस इसी स्ट्रक्चर के अंदर अपने को इस पूरे सेंटेंस को पिरो देना है। अभी मैं पिरो के दिखाता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड पे ही पूरा सेंटेंस जो आपका चलेगा। तो हुआ क्या, ऑन द वन हैंड, इसके आगे लगा दो कोमा, इसके आगे लगा दो कोमा और लिखो इस्लाम के इतिहास के लिए चेतना परवान पर है। तो चेतना है सब्जेक्ट और परवान पर है इसकी वर्ब। परवान पे होना का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से ऊपर आना, किसी चीज़ का तेज़ी से इंक्रीज होना, है ना। ये उर्दू के वर्ड्स हैं परवान पे होना। तो चेतना को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्शियसनेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉन्शियसनेस
अब देखो स्पेलिंग देखो इसकी। ये मैंने पहली बार में सही लिख दी। कैसे लिखी? इस वर्ड को मैं हज़ारों बार टाइप कर चुका हूँ, हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों बार तो कर ही चुका हूँ। जब मैंने पहली बार इस वर्ड को ऐसा लिखा था, जो लोग पूछते हैं ना सर स्पेलिंग कैसे सही होगी, पहली बार जब इस वर्ड को मैंने ऐसा लिखा था तो इसने मुझे बता दिया ये वर्ड गलत है। फिर मैंने इसको ऐसा लिखने की बजाय ऐसा लिख के देखा। फिर मैंने थोड़ा डिक्शनरी में चेक किया, या इसकी मैंने राइट क्लिक करके चेक किया कि सही वर्ड कौन सा है ना। फिर मैंने स्पेलिंग को पढ़ा और मैंने फिर से खुद से सही किया इसको ऐसे करके, और लास्ट में एस लगा के। तो जब तक ये आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, जब तक इस एक्सरसाइज को आप खुद से नहीं करोगे, बार बार वर्ड्स को लिख करके देखोगे नहीं, तब तक वर्ड्स आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। तो जितना हो सके लिखने की कोशिश करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, स्पेलिंग्स तभी दिमाग में बैठेंगी। तो कह रहा है ऑन द वन हैंड कॉन्शियसनेस परवान पे है, तो कॉन्शियसनेस इज ऑन द परवान। अब इसको इंग्लिश में क्या बोले भाई ऑन द परवान को? इसको बोलते हैं इज ऑन द राइस। जब भी कोई चीज़ बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं इज ऑन द राइस। जैसे ऊपर आपने देखा था इज ऑन द बॉयल, इसमें क्या हुआ था, विवाद जो है चल रहा था, कंट्रोवर्सी जब बढ़ रही होती है तो ऑन द बॉयल। लेकिन जब चेतना बढ़ रही है या कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है, इज ऑन द राइस। जैसे प्राइस भी बढ़ रहे हैं ना, दाम भी बढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो द प्राइसेस ऑफ फूड या प्राइसेस ऑफ फ्यूल आर ऑन द राइस। तो एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, आप यहाँ पे इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये कॉन्शियसनेस किसके लिए है? ऑन द राइज तो है, ठीक है, किसके लिए है ये कॉन्शियसनेस? है इस्लाम के इतिहास और सिद्धांतों के लिए। तो यहाँ लिख दो कॉन्शियसनेस ऑफ द हिस्ट्री एंड, इतिहास यानी हिस्ट्री, एंड सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। तो ऑन द वन हैंड कॉन्शियसनेस ऑफ द हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम इज ऑन द राइज या इज इंक्रीजिंग, दोनों में से जो चाहो आप वो भी लिख सकते हो। अब हुआ क्या, कह रहा है वहीं दूसरी तरफ, तो यहाँ लगा दो एंड ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड अगेन कॉमा लगा दो। अब इसके बाद आगे की बात लिख दो। आगे की बात यह है कि इस्लामोफोबिया के आरोप पश्चिमी में तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। आरोप यानी एलिगेशंस, और एलिगेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं यानी पैसिव वॉइस में, कंटिन्यूस टेंस में। तो एलिगेशंस ऑफ इस्लामों का आई बड़ा रखना, प्रॉपर नाउन है ये, इस्लामोफोबिया, ठीक है, सही वर्ड नहीं है क्या, इस्लामोफोबिया। तो एलिगेशंस ऑफ इस्लामोफोबिया अब देखो तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं, आर बीइंग रिपोर्टेड, ये तो हो गया पैसिव वॉइस में, रिपोर्ट हो रहे हैं और तेज़ी से हो रहे हैं, तो यहाँ लिख लो आर इंक्रीजिंगली बीइंग रिपोर्टेड। इसका मतलब ये होता है तेज़ी से कोई काम हो रहा है ना, आर इंक्रीजिंगली बीइंग रिपोर्टेड। तो ये सेंटेंस हो गया आपका रेडी। यहाँ पे वहीं के लिए हमने एंड को यूज़ कर लिया, लेकिन सही कंजंक्शन होती है वाइल। वाइल के आगे कॉमा नहीं लगाना होता, तो इस कॉमा को निकाल देना चाहिए। तो ये सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, ऑन द वन हैंड कॉन्शियसनेस ऑफ द हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम इज ऑन द राइज या इज इंक्रीजिंग, while on the other hand allegations of Islamophobia are increasingly reported या being reported। और कहाँ पे? पश्चिम में। पश्चिम के लिए यूज़ किया जाता है इन द वेस्ट। वेस्ट के आगे हमेशा द आएगा, आप जानते हो, इमेजिनरी लोकेशन है, वेस्ट है, ईस्ट है, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, LAC, LOC, कोई भी लाइन हो दुनिया में, कोई भी मतलब इमेजिनरी लोकेशन हो, उसके आगे हम क्या करते हैं, द को लगाते हैं। पहला अक्षर इसका हमने बड़ा रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें क्या? चलो, अब इसमें देखने वाली एक चीज़ थी, जैसे कॉन्शियसनेस है, इसके आगे लगा हुआ है ऑफ, है ना, और इसके बाद आ रहा है हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री से जब ऑफ इन दोनों से जुड़ चुका है, ठीक है, जब इन दोनों से ऑफ जुड़ चुका है, टेक्निकली कॉन्शियसनेस के आगे जो है आपको द लगाना चाहिए। याद है ना, जब दो नाउन्स एक दूसरे से जुड़ जाएं और किससे, ऑफ कंजंक्शन से, और दोनों का आपस में पोजेशन का कनेक्शन हो, बैग ऑफ राम, राम का बस्ता, है ना, पेन ऑफ अमन, अमन का पेन, तो कॉन्शियसनेस ऑफ हिस्ट्री, तो द कॉन्शियसनेस ऑफ हिस्ट्री आपको यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ही हिस्ट्री और प्रिंसिपल के आगे भी हमने द लगा रखा है, क्योंकि अगेन हिस्ट्री प्रिंसिपल के बाद में ऑफ आ रहा है और उसके बाद इस्लाम नाम का नाउन आ रहा है। प्रिंसिपल्स के लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, टेनेट्स, ठीक है, या टीचिंग्स, ठीक है, या रूब्रिक्स, है ना, या परसेप्ट्स। ये अच्छे वर्ड्स हैं जो आप अच्छी और एकेडमिक राइटिंग में देखोगे। अगर आप UPSC का पेपर दे रहे हो तो यू शुड बी द वन नोइंग दीज वर्ड्स, है ना, आपको आने चाहिए वर्ड्स,
चलो अब कोई भी वर्ड यूज़ कर लेना, कोई बात नहीं है। आगे आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ फटाफट से। पश्चिम का ये कहना है कि शरीयत के कानून जनतांत्रिक समाजों के उदारवादी संस्कृति और मानवीय मूल्यों के विपरीत हैं। पश्चिम का, वेस्ट का ये कहना है कि शरीयत के कानून जो है ना, उनकी जो लिबरल सोसाइटी है उससे बिल्कुल अलग है। जनतांत्रिक को बोलते हैं डेमोक्रेटिक, सोसाइटी को बोलते हैं समाज, कानून मतलब कानून, उदारवादी मतलब लिबरल, संस्कृति मतलब आपकी संस्कृति है ना, संस्कृति को क्या बोलते हो, कल्चर, मानवीय मूल्य मतलब ह्यूमन वैल्यू। मैं चाहता हूँ सब लोग वोकैबलरी के चक्कर में मत रहो, इसको लिखने की कोशिश करो। वोकैबलरी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मानवीय मूल्य मतलब ह्यूमन वैल्यूज़। चलो वोकैब मैंने आपको सारी दे दी है, अब तो लिख सकते हो ना। तो पश्चिम का कहना है, सब्जेक्ट हो गया सर पश्चिम, और यह कहना है ये हो गई इसकी वर्ब। दूसरा काम क्या हुआ, शरीयत जो है, शरीयत उसके सारे जो कानून वो विपरीत हैं मतलब उल्टे हैं, ये कहना है वेस्ट का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ भाई, द वेस्ट सेज। भाई वेस्ट का कहना है तो द वेस्ट सेज, द तो मेरे को लगाना ही था और वेस्ट का डब्ल्यू बड़ा कर देना है ना, प्रॉपर नाउन है। तो भाई क्या कहना है भाई, दैट, वो ये कहना ये है शरीयत के कानून विपरीत हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ द कानून यानी लॉज या प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो भी लिखना चाहो, प्रिंसिपल्स और लॉज, और किसके, ऑफ शरीयत। शरीयत क्या है, मतलब समझ गए ना, शरिया कानून जो बोलते हैं ना, शरीयत, इस्लामिज्म। द प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ शरीयत। अब देखो ये क्या है, विपरीत है। विपरीत को क्या बोलते हैं, उल्टा। उल्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं लिख सकता हूँ आर। देखो उल्टा के लिए सही वर्ड तो कोई है नहीं, अच्छा वर्ड इसके लिए होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू, ठीक है, या विद। इन कॉन्ट्रास्ट टू या इन कॉन्ट्रास्ट विद, नीचे लिख दूं मैं उल्टा के लिए। जब कोई दो चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती, एक दूसरे से उल्टी होती हैं, तो वो इन कॉन्ट्रास्ट विद या टू ईच अदर होती हैं, ईच अदर होती हैं, है ना। जब मेल ना खाना या उल्टा होना। जैसे आपकी और मेरी बातें बिल्कुल उल्टी हैं एक दूसरे से, तो मैं बोल सकता हूँ आवर थॉट्स या आवर बिलीव्स आर इन कॉन्ट्रास्ट टू या इन कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर। विद और टू दोनों ही यूज़ होता है इसके लिए। एक एडवांस फ्रेज भी है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे याद आया, इन कॉन्ट्रास्ट तो भी यूज़ कर लो, इससे भी अच्छा एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा। तो आर इन कॉन्ट्रास्ट या विद, ये उल्टी हैं। अब किससे उल्टी हैं, टू या विद के बाद में बता दो। शरीयत के कानून जनतांत्रिक समाजों के उदारवादी संस्कृति और मानवीय मूल्यों के। तो ये इन कॉन्ट्रास्ट टू या विद है उदारवादी संस्कृति के, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ लिबरल यानी कि उदारवादी। लिबरल का मतलब आप समझते हो ना, जिसमें आज़ादी हो, जहाँ जाना है, जो खाना है, जिससे बोलना है, जो करना है, उदारवादी, लिबरल। तो लिबरल कल्चर और मानवीय मूल्यों को बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। लिबरल कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, और किसके, जनतांत्रिक समाजों के, ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। बस सेंटेंस पूरा हो गया आपका। द वेस्ट सेज, पश्चिम का कहना है, द वेस्ट सेज दैट वो ये लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ शरीयत आर इन कॉन्ट्रास्ट विद या इन कॉन्ट्रास्ट टू लिबरल कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें अपने चेंज कर लेते हैं। ये शरीयत के आगे आपको ये जो आपने देखा ना कोटेशन मार्क्स, ये किसी खास वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है सेंटेंस में। तो ये बहुत अच्छे से आप यूज़ किया करो। जैसे कोई नया वर्ड आ गया, लिख रहे हो आप इंग्लिश, बीच में वर्ड आ गया तुर्की, तो इसको अगर आपको अलग से एम्फोसिस डालना हो तो इसको कोटेशन मार्क्स में डाल दो, है ना। तो इन कॉन्ट्रास्ट तो आपने सीख ही लिया। इसकी जगह एक आप और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो कि है बी एंटीथेटिकल टू। अगेन दिस इज एडवांस्ड, दिस इज नॉट समथिंग यू विल फाइंड एवरी डे। अगर आप अच्छा लिखना जानते हो, किसी अच्छी किताब को पढ़ रहे हो, वहीं पे ये फ्रेजेस आपको मिलेंगे। तो मैं सेकंड तरीके से दूसरे वाले फ्रेज को यूज़ करके आपके सामने सेंटेंस को लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ शरीयत आर इन कॉन्ट्रास्ट टू या विद की जगह आर, देखो बी फैमिली की वर्ब तो आर ही आएगी, है ना। आर एंटीथेटिकल टू। आ गई बात समझ में, नोट कर लो कहीं पे। जब दो चीज़ें एक दूसरे से उल्टी होती हैं तो एंटीथेटिकल टू ईच अदर होती हैं, या इन कॉन्ट्रास्ट टू या विद ईच अदर होती हैं। तो ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये जो आप लास्ट में, ये सेंटेंस आपका रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट में जो ऊपर देखा ना आपने, द वेस्ट सेज, कभी भी किसी का कुछ कहना हो, तो आप उसके लिए यूज़ करें वर्ड कंटेंट।
तो आप ये लिख रहे हैं द वेस्ट सेज, इसकी जगह लिखो द वेस्ट कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर असहमत होकर के कुछ कहना। मैं आपसे ये कंटेंट करता हूँ, मेरा आपसे ये असहमति है, मेरा ये कहना है आपकी बात से असहमत होते हुए, डिसएग्री होते हुए, है ना। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, यहाँ लिख दो द वेस्ट कंटेंट्स की जगह इट इज़ द कंटेंशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इट इज़ द कंटेंशन ऑफ द वेस्ट, ये वेस्ट का कहना है, और या फिर द वेस्ट कंटेंट्स, ये वेस्ट का कहना है। दैट के बाद में आपका सेंटेंस आगे का बिल्कुल वैसा का वैसा है। कॉन्ट्रास्ट टू या कॉन्ट्रास्ट विद या एंटीथेटिकल टू एक ही बात है, बाकी सब आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ। थोड़ा लंबा सेंटेंस है ना। इसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब को मार्क भी कर दिया आपके लिए। जैसे पश्चिम का ऐसा मानना है, यूरोप के लोगों ने आज़ादी को पाया है, राजनीतिक इस्लामिक समूह पाबंदी लगाना चाहते हैं, है ना। तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। सभी लोग इसी फॉर्मूला पे चलते हुए सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ के इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, और डालो कमेंट सेक्शन में। मेरा आंसर भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जाकर के मेरे वाले से अपने को चेक करना। जब लिखोगे कमेंट्स में डालोगे तभी हो पाएगा सब, है ना। ज़रूर से सबको कोशिश करनी है। साथ ही कोर्सेज रिलेटेड अपना ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो, सभी के सभी लोग। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट दोनों ऐप में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू द कोर्सेज, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करें, आपको टीम रिप्लाई करेगी। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से। साइनिंग आउट।